हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल राठौड़ और आप देख रहे हैं राहुल राठौड़ ऑफिशियल चैनल। आज अपन देखने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। अच्छा, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के क्या फंक्शन होते हैं, कितने टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, उस सब के बारे में अपन के डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है प्रोटीन। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रोटीन के क्या नॉर्मल फीचर्स क्या होते हैं, क्या मतलब प्रोटीन के फीचर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन को एक पॉइंट याद रखना है कि सर्वाधिक मात्रा में जो एक प्रकार का जो ऑर्गेनिक मटेरियल है या सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ हैं किसी कोशिका के अंदर, वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। सबसे पहले क्या याद रखना है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, प्रोटीन होता है। कितना होता है वो, एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोटीन जो है 10 to 15% है, ठीक है। और जो प्रोटीन जो होता है वो डाइवर्स फॉर्म में पाया जाता है। मैक्सिमम किस प्रकार का होता है, ये डाइवर्स फॉर्म में पाया जाता है। डाइवर्स यानी कि विविध, मतलब क्या है, इसमें क्या आता है आपको कहते विविधता देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसलिए कहता है मैक्सिमम क्या पाया जाता है, या डाइवर्स फॉर्म में पाया जाता है। डाइवर्स फॉर्म में प्रोटीन जो है वो क्या है, पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते अपन, पाया जाता ठीक है, पाया जाता है। उसके बाद अपन को ध्यान रखना है कि जो प्रोटीन जो होता है वो हेट्रोपॉलीमर है। किस प्रकार का एक पॉलीमर होता है, प्रोटीन जो होता है वो एक प्रकार का हेट्रोपॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर का मतलब होता है क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से। और आपको पता है कि मिनिमम होता है 20 प्रकार के जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अभी तो अगर जैसे कि 22 प्रकार के अमीनो एसिड मतलब पाए जाते हैं नेचर के अंदर। तो जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हेट्रोपॉलीमर क्यों बोला, क्योंकि ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स से मिलकर बना होता है। हर प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है वो अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड से होता है। तो इसलिए ये कहता है हेट्रोपॉलीमर होता है। क्या रीजन है इसका, कि अमीनो एसिड जो होते हैं वो मिनिमम अमीनो एसिड 20 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले प्रोटीन को अपन रूबिस को कहते हैं, जो कि इसमें प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। और एनिमल्स में जो पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में जो प्रोटीन होता है वो होता है कोलेजन। तो ये जो लाइन है वो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप थोड़ा रीड आउट करके ध्यान रखना इस बात को। क्या, फर्स्ट जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर में मैक्सिमम अमाउंट में, कहता है मैक्सिमम अमाउंट्स में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, रूबिस्को, जो किसके अंदर पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। और एनिमल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम क्या है, एनिमल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम है कोलेजन। क्या नाम है, कोलेजन, ठीक है। तो अपन प्रोटीन की जो संरचना देखते हैं, तो मतलब जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रोटीन की जो संरचना होती है वो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो 4 प्रकार की प्रोटीन की संरचना मानते हैं। और केमिस्ट जो होते हैं वो अपन प्रोटीन की संरचना को 3 प्रकार से मानते हैं। और फिजिस्ट वाले, इनऑर्गेनिक वाले जो होते हैं वो प्रोटीन को मतलब 1 टाइप में ही मानते थे। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट प्रोटीन की अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट प्रोटीन की
4 स्ट्रक्चर होती हैं, 4 स्ट्रक्चर होती हैं। फर्स्ट आपकी होती है आपका प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन। दूसरा होता है आपका क्या, सेकेंडरी प्रोटीन। तीसरा होता है आपका टर्सरी प्रोटीन। और चौथा होता है आपका क्वाटरनरी प्रोटीन। तो बायोलॉजिस्ट के अनुसार जो होती हैं वो आपके प्रोटीन की कितनी संरचना होती है, 4, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। तो 1 बाई 1 करके अपन को सब देखना है कि क्या होता है प्राइमरी प्रोटीन, क्या सेकेंडरी प्रोटीन होता है, सब में क्या क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में अपन को देखना है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं प्राइमरी प्रोटीन के बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं प्राइमरी प्रोटीन। अच्छा, प्राइमरी प्रोटीन का मतलब होता है कि एक प्रोटीन के जो अमीनो अम्ल जिस बॉन्ड के द्वारा, यानी जिस पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उनकी एक सीधी श्रृंखला होती है, मतलब एक लीनियर स्ट्रक्चर होती है। तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जब अमीनो एसिड सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं, सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं, उसे प्राइमरी प्रोटीन कहते हैं, उसे प्राइमरी प्रोटीन कहते हैं। कैसे? जैसे आप देखिए, सीधी श्रृंखला होगी, किसी प्रकार से होगी, तो जैसे इस प्रकार से देखा जाए तो ये क्या है, क्या प्रोटीन की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जिसका एक सिरा मैंने क्या मान लिया, N, और दूसरा सिरा मैंने मान लिया C। N का मतलब होता है इस जो अमीनो अम्लों को NH2 समूह वाला होता है, और C का मतलब होता है CWS ग्रुप। तो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से, इस प्रकार से सीधी श्रृंखला होती है, उसे अपन क्या कहेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे आपका मिथियोनिन, सिस्टीन, वेलिन, ग्लाइसिन, ये सब क्या है, सब आपस में जितने भी ये अमीनो एसिड होते हैं वो आपस में कितने सीधी श्रृंखला के माध्यम से जुड़े रहते हैं। ये इसका N यानी कि NH2 समूह है, और ये इसका आपका C यानी कि CWS यानी एसिड ग्रुप है। तो इसमें कहते हैं जैसे आपका ये 1, ये क्या आपका 1, 2, 3 और 4, इस प्रकार से क्या होता है, चेन जुड़ी रहती है। अथवा इसका मतलब विपरीत भी हो सकता है या उल्टा भी हो सकता है। कैसे? कि जो अमीनो अम्ल जो होते हैं वो आपस में विपरीत भी जुड़े हुए हो सकते हैं। इनकी जो नंबरिंग है वो आप अपन विपरीत भी दे सकते हैं, अपोजिट भी दे सकते हैं। जैसे आपका ये मिथियोनिन है, वापस क्या है आपका सिस्टीन है, ये क्या आपका वेलिन है, और ये ग्लाइसिन है। तो नंबरिंग जो होता है इसका, जो अगर यहाँ पे फर्स्ट नंबर देंगे, अगर इसको अपन 1 नंबर देते हैं तो इसका ये N सिरा हो जाएगा, क्योंकि अमीनो एसिड का जो प्रथम सिरा होता है वो N सिरा कहलाता है, जो एंडिंग पॉइंट होता है वो आपका C सिरा कहलाता है। तो इसको 1, 2, 3, 4 अगर नाम देते हैं इधर से, तो मिथियोनिन पे 4 नंबर आएगा, तो इसको अपन C सिरा यानी कि CWS ग्रुप वाला कहते हैं। और सारे अमीनो एसिड आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। ऑल अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं।
क्योंकि इनके बीच क्या था, अमीनो एसिड्स के बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। और जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है उसमें अमीनो अम्ल की जो पोजीशन होती है वो क्या ज्ञात होती है, मतलब इनकी जो फिक्स पोजीशन पे अमीनो एसिड आपस में जुड़े रहते हैं। प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर में, प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड की पोजीशन ज्ञात होती है। अमीनो एसिड की जो पोजीशन होगी वो क्या होती है, आपकी ज्ञात होती है। अमीनो एसिड की पोजीशन क्या होती है, ज्ञात होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ कि किस प्रकार से अमीनो अम्ल में एन सिरा होता है, मतलब कि NH2 सिरा होता है जो प्राइमरी होता है, COO सिरा जो तो एंडिंग वाला होता है, उसको आपको थोड़ा सा देखना है। NH2 कार्बन COOH, NH2 कार्बन COOH, कार्बन से जुड़ा आपका एल्किल ग्रुप R1, ये हाइड्रोजन, ये क्या होता है, एक प्रकार का अमीनो अम्ल, क्योंकि सारों के सारों समूह क्या था, भिन्न पाए जाते हैं। ये आपका R2 और यहाँ पे क्या था आपका ये हाइड्रोजन। जब इनका हाइड्रोलाइसिस होगा यानी कि वाटर क्या होगा, बाहर निकलेगा। भाई जब हाइड्रोलाइसिस होगा तब क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा। तो ये क्या, यहाँ से आपका OH और यहाँ से आपका एक H बाहर निकलेगा। वाटर क्या हो गया आपका रिमूव। तो दो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो क्या होगा, ये आपका वापस किस प्रकार से लिखेंगे इसको अपन, NH2 का NH2, कार्बन का कार्बन, R1 का R1 और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या निकला है, OH बाहर निकला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड का O सिंगल बॉन्ड। यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन से जुड़ा एक H। ठीक है, नाइट्रोजन से जुड़ा एक H आ जाएगा यहाँ पे। फिर वापस यहाँ पे कहता है कार्बन का कार्बन और ये COOH का COOH ग्रुप, ये R2 और ये हाइड्रोजन। तो ये वाला किस प्रकार का बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, क्योंकि दो अमीनो अम्ल के बीच में किस प्रकार का बॉन्ड बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो COONH किस प्रकार का बॉन्ड है, एक प्रकार का पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इसको अपन N सिरा भी कह सकते हैं, N टर्मिनल भी कह सकते हैं, और इसको अपन C टर्मिनल भी कह सकते हैं, N टर्मिनल, और इसको अपन C टर्मिनल भी कह सकते हैं। दोनों क्या है, बोथ एंड आर फ्री, ये भी क्या है फ्री है और ये भी क्या है फ्री है, क्योंकि और अमीनो एसिड आकर आपस में जुड़ सकते हैं। अब देखेंगे अपन प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या मतलब चेंजेस आते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है और उसमें क्या चेंजेस होते हैं वो आपको देखने हैं। तो प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होती है, विभिन्न क्षेत्रों में क्या था फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है या रिपीटेटिव फोल्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो प्रोटीन में रिपीटेटिंग फोल्डिंग, या मैं कह सकता हूँ विभिन्न क्षेत्रों पर घुमाव, विभिन्न क्षेत्रों पर घुमाव होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसका कारण होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका कारण क्या होता है आपका
हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मेन कारण होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर थी उसमें क्या है, जो सीधी श्रृंखला थी, अरे मतलब ये क्या प्रोटीन जा था, तो प्रोटीन में क्या होता है कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर थी, जैसे मिथ्योनिन, सिस्टीन या वेलिन, इसका क्या था, ये आपका एन टर्मिनल है, ये उसका एन टर्मिनल है और ये इसका सी टर्मिनल है। तो ये क्या एक सीधी श्रृंखला थी कि नहीं थी, सीधी श्रृंखला थी। जब इसमें क्या था बीच बीच की जगह पर विभिन्न क्षेत्रों पर क्या था फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं अपन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जैसे इसमें क्या हो गई आपकी फोल्डिंग, फिर वापस क्या था थोड़ा आगे गए, प्रोटीन की स्ट्रक्चर आगे बढ़ती है तो वापस क्या आती है आपकी फोल्डिंग हो जाती है, तो इससे अपन क्या कहते हैं, ये क्या है एक प्रकार की सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जबकि ये है आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर में जब फोल्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है उसे अपन क्या कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और ये जो होता है वो मेनली दो प्रकार की होती है, सेकेंड स्ट्रक्चर जो होती है वो मेनली 2 टाइप्स की होती है। देखते हैं कौन सी है, कौन सा मतलब 2 टाइप्स होते हैं। सेकेंडरी प्रोटीन जो होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट अल्फा हेलिक्स और सेकेंड होता है बीटा प्लीटेड। बीटा प्लीटेड, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड क्या मतलब है, तो समझते हैं अल्फा हेलिक्स का क्या मतलब है। अल्फा हेलिक्स का मतलब होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग किस में पाई जाती है, अल्फा हेलिक्स में। क्यों आपको बताता हूँ अभी। और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड। बीटा प्लीटेड में क्या होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड किस में पाए जाते हैं आपके बीटा प्लीटेड में। तो इंट्रामोलिकुलर क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है प्रोटीन की जो फोल्डिंग होगी इस प्रकार से, ये उसका एन सीरा और ये इसका सी सीरा। तो इसमें आप देख सकते हो क्या कि मतलब एक ही जो मतलब जो एक ही श्रृंखला है और इसमें क्या पाए जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जा रहे हैं ना, एक ही श्रृंखला में। अब इंट्रा का मतलब क्या होता है, इंटर का मतलब क्या है, जब एक ही जगह के अंदर क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं या एक ही स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं उसे इंट्रा कहेंगे। और 2 अलग अलग संरचनाओं के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उसके लिए अपन इंटर शब्द का यूज करेंगे। तो ये देख लीजिए आप कहते हैं इसमें कहता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कहता है एक ही प्रकार एक ही चेन के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको अपन कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि बीटा प्लीटेड में क्या होगा, इस प्रकार की जो सीरीज श्रृंखला होती है इसमें ये आपस में कहता है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ी रहती है। तो 2 अलग अलग श्रृंखलाओं के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसलिए अपन को कहेंगे इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है 2 अलग अलग के बीच में हो रही है, इसलिए इसको अपन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहते हैं। एग्जाम्पल आपको थोड़े बहुत याद रखने हैं। एग्जाम्पल क्या है, किरेटिन। किरेटिन किस में पाया जाता है, नाखून में और बाल में। नाखून और बाल में क्या पाया जाता है किरेटिन। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका सेकेंडरी का सिल्क फाइब्रॉन। इसका एग्जाम्पल है क्या सिल्क फिब्रॉइन, जो किस में देखने को मिलेगा मकड़ी के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं अपन प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है, हाईलाइट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या है 3D स्ट्रक्चर होती है। किस स्ट्रक्चर होती है आपकी
3D स्ट्रक्चर होती है जिसमें प्रोटीन जो होता है वो संपूर्ण फोल्ड हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन की संपूर्ण फोल्डिंग होती है, यानी कंप्लीट फोल्डिंग हो जाती है, संपूर्ण फोल्डिंग हो जाती है, यानी कि कंप्लीट फोल्डिंग हो जाती है। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा वापस रिपीट याद दिलाता हूँ कि जो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर देखिए, उसमें क्या देखा अपन, मिथ्योनिन या पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, वापस सिस्टीन है, अच्छा वैलिन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, ये सब क्या आपस में कहते हैं जुड़े हुए हैं ऐसे, है ना। ये सब क्या आपस में, इसका एन टर्मिनल और इसका सी टर्मिनल है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया, फोल्डिंग हो जाती है विभिन्न क्षेत्रों पर। ये क्या है, विभिन्न क्षेत्रों पर क्या होता है, फोल्डिंग होने लग जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंड स्ट्रक्चर में आता है। जब इन प्रोटीन की कहते हैं कंप्लीट फोल्डिंग हो जाती है ना, कंप्लीट फोल्डिंग का मतलब एक कार्टून लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है इस प्रकार से, एक कार्टून लाइक स्ट्रक्चर इस प्रकार से जब बनने स्टार्ट हो जाती है, उसे क्या कहेंगे अपन, ये एन टर्मिनल और इसका सी टर्मिनल, उसे क्या कहेंगे अपन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी से कहते हैं। क्या पॉइंट है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंट के, मतलब पॉइंट क्या क्या है। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट तो यही बताया आपको कि क्या कहते हैं, कंप्लीट फोल्डिंग होती है, कंप्लीट फोल्डिंग होती है। और इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर में, आपका फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा क्योंकि अमीनो एसिड जुड़े होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर में। हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, वंडरवॉल फोर्स भी होता है, वंडरवॉल बल भी होता है, सॉरी वंडरवॉल बॉन्ड होता है, वंडरवॉल बॉन्ड होता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी क्या होता है, पाया जाता है। और प्रोटीन की जो तीसरी स्ट्रक्चर होती है, इसी संरचना के पश्चात प्रोटीन क्रियाशील होगा या क्रियाशील होता है, यानी प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर के बाद ही प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर के बाद ही इसको क्रियाशील माना जाता है, इसको क्रियाशील माना जाता है। और प्रोटीन का जो कार्य होता है वो कौन सी स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है, तो प्रोटीन का जो कार्य होता है वो इसी स्ट्रक्चर यानी तीसरे स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। और प्रोटीन का कार्य जो होता है थर्ड स्ट्रक्चर पर क्या होता है, डिपेंड करता है। अब अपन एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतीकरण, किस प्रकार से प्रोटीन अपने कार्य को खो देता है। तो प्रोटीन के डीनेचुरेशन में सबसे पहले पॉइंट आपको याद रखना, पीएच में चेंज होने की वजह से, पीएच में चेंजेज होने की वजह से डीनेचुरेशन होता है। और एक होता है आपका टेम्परेचर में चेंजेज होने की वजह से भी क्या होता है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है। और इसकी डेफिनेशन होती है कि प्रोटीन के कार्य का खो जाना, ये प्रोटीन अपने कार्य को ढंग से नहीं कर पा रहा है, यानी प्रोटीन का कार्य निष्क्रिय हो गया है। प्रोटीन को जिस एनर्जी के साथ या जिस तरह से काम करना चाहिए अगर वो काम नहीं करता है तो उसे अपन प्रोटीन का डीनेचुरेशन कहते हैं। तो सीधी सी परिभाषा क्या है, प्रोटीन के कार्य का खो जाना, खो या निष्क्रिय हो जाना, इनएक्टिव हो जाना,
खो जाना या निष्क्रिय हो जाना प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटीन का डीनेचुरेशन या विकृतीकरण कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन के डीनेचुरेशन में तीसरी स्ट्रक्चर नष्ट हो सकती है, प्रभावित होती है, लेकिन प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या याद रखना? मेन पॉइंट यही होता है, विकृतीकरण के दौरान प्रोटीन की जो होती है आपकी कौन सी, प्रोटीन की थर्ड स्ट्रक्चर, तीसरी स्ट्रक्चर पर, मतलब तीसरी स्ट्रक्चर क्या होती है आपकी, अफेक्टेड होती है, यानी कि प्रभावित होती है, प्रभावित या नष्ट होती है। लेकिन प्राथमिक पर थोड़ा सा इसको छोटा कर दे। विकृतीकरण के दौरान प्रोटीन की तीसरी स्ट्रक्चर प्रभावित या नष्ट होती है, लेकिन प्राथमिक स्ट्रक्चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी अपन टोटली मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अपन ने प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी, ये देखी। प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर में अपन ने क्या देखा कि जो एक सीधी श्रृंखला होती है और पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जो अमीनो एसिड होते हैं वो कहते हैं जुड़े रहते हैं, ठीक है। फिर अपन ने क्या देखा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो प्रकार की होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। अल्फा हेलिक्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जबकि बीटा प्लीटेड के अंदर आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है, क्योंकि दो संरचनाएं आपस में जुड़ी रहती है। थर्ड स्ट्रक्चर को अपन ने कंप्लीट फोल्डिंग बोला, क्योंकि इसमें सब प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है ना, वंडरवॉल बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये सारे के सारे बॉन्ड क्या आपको मिलेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब अपन एक लास्ट बची है आपकी कौन सी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एक लास्ट देखते हैं अपन कौन सी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो आपकी प्रोटीन की चौथी श्रृंखला है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। क्या है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? ऐसी श्रृंखला मतलब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होती है वो केवल वही प्रोटीन दर्शाते हैं जिनमें दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड की चेन पाई जाती है। जिस श्रृंखला के अंदर जिस संरचना के अंदर दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन उपस्थित होती हैं, दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन उपस्थित होती हैं, उसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं।
कहने का मतलब है इसमें या दो से अधिक क्या थे आपकी पॉलीपेप्टाइड की चेन पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जैसे हीमोग्लोबिन है, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में आपको भी पता है 4 चेन पाई जाती हैं। हीमोग्लोबिन में टोटल कितनी चेन होती है, 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स किस में पाई जाती है, हीमोग्लोबिन के अंदर। मायोग्लोबिन को अपन नहीं कह सकते हैं क्या, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल इसको नहीं माना जाता मायोग्लोबिन में, क्योंकि मायोग्लोबिन के अंदर एक ही चेन पाई जाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन वगैरह सब इसमें आ जाएंगे। अब पढ़ते हैं अपन प्रोटीन की फोल्डिंग। अब छोटे छोटे कुछ टॉपिक बाकी हैं जो फटाफट कवर आउट करते हैं। प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग जो होता है वो 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। इसमें कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, 2 प्रकार के। कौन सा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, और दूसरा होता है आपका फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोब्यूलर और फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोब्यूलर है तो ऑब्वियसली बात वो कैसा होगा, स्फेरिकल यानी कि गोलाकार होता है। और वाटर में कैसा होता है, ग्लोब्यूलर जो होता है वो आपका वाटर सॉल्यूबल होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है। फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वो वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, ये जो होता है वो वाटर इनसॉल्यूबल होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्लोब्यूलर के एग्जाम्पल होते हैं आपके एंजाइम है, मायोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है ना, ये सब क्या होता है, एंजाइम है, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, फाइब्रस प्रोटीन के। और जबकि ये सारे एग्जाम्पल किसमें, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के। और फाइब्रस प्रोटीन में जो एग्जाम्पल होता है वो होता है आपके स्ट्रक्चरल प्रोटीन आते हैं, इसमें। स्ट्रक्चर का मतलब होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन में कौन सा आता है, कीरेटिन है, कोलेजन है, ये सारे किस प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, जो कि वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं। और ये कहाँ किसका पार्ट होते हैं, आपके फाइब्रस प्रोटीन का पार्ट होता है। एक नोट लिखिए आप, एक नोट है, नोट क्या है, कोई 1500 का नोट नहीं है, एक नोट लिखा रहा हूँ मैं तो आपको, कि प्रोटीन का जो कार्य होता है वो किस पर निर्भर करता है। प्रोटीन का जो कार्य होता है ना वो निर्भर करता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे, यानी कि प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर पर कहता है प्रोटीन का कार्य निर्भर करता है। और प्रोटीन की अगर ये सवाल आता है कि प्रोटीन की जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, अमीनो एसिड के सीक्वेंस पर। वो किस पर निर्भर करती है, आपकी अमीनो एसिड की सीक्वेंस पर निर्भर करती हैं, अमीनो एसिड के सीक्वेंस पर, यानी कि प्राइमरी प्रोटीन पर। क्योंकि प्राइमरी प्रोटीन में कहते हैं मैंने क्या बताया कि प्राइमरी प्रोटीन के अंदर ही कहते हैं अमीनो एसिड की सीक्वेंस को देखा जाता है। प्रोटीन के क्या कार्य हैं, तो आपको ही पता है प्रोटीन अपन क्यों खाते हैं या क्यों लेते हैं। तो प्रोटीन का सबसे पहला कार्य होता है वृद्धि, विकास और मरम्मत करना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और रिपेयरिंग। ये सारे कार्य किसके होते हैं, प्रोटीन के। इसलिए अपन प्रोटीन को कहता है, क्या कहा जाता है, प्रोटीन को किस नाम से जानते हैं, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी भी से कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी किसको, प्रोटीन को अपन किस नाम से जानते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं। प्रोटीन की अपन डाइवर्सिटी देखते हैं, तो सबसे पहले अपन
अब अपन देखते हैं प्रोटीन की विविधता। मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट लिखाया था कि प्रोटीन जो होता है विविध फॉर्म में पाए जाते हैं। इसका क्या मेन कारण है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रोटीन जो होता है वो विविधता में मतलब किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो किस में कार्य करते हैं, आपके सपोर्ट और स्ट्रेंथ में काम करते हैं। ये जो होते हैं वो आपके सपोर्ट और स्ट्रेंथ में काम करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और इसके एग्जांपल क्या है आपके, केराटिन, कोलेजन और इलास्टिन। केराटिन, कोलेजन और इलास्टिन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। सेकेंड नंबर पे क्या होता है आपके, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का एग्जांपल क्या था आपका, हीमोग्लोबिन, जो किस में काम करता है, एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज में काम करता है। रेस्पिरेशन में अपन पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज में कार्य करता है। उसके बाद आता है ग्लूट फॉर, ये कहता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, अर्थात कहता है सेल से ग्लूकोज को लेकर बॉडी के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यानी कि सेल में भी कितने ग्लूकोज को पहुंचाने का कार्य करता है ग्लूट फॉर, जो एक प्रकार का कहता है प्रोटीन होता है। और तीसरा एग्जांपल होता है आपका साइटोक्रोम, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। साइटोक्रोम ये जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। तीसरा प्रोटीन का नाम है डिफेंस प्रोटीन। तीसरे प्रोटीन का नाम क्या है आपका, डिफेंस प्रोटीन। डिफेंस प्रोटीन, डिफेंस प्रोटीन का एग्जांपल होता है आपकी एंटीबॉडीज, जिसमें आपके क्या आता है, आपके इम्यूनोग्लोबिन या गामा ग्लोबुलिन आता है। इम्यूनोग्लोबिन, या मैं कह सकता हूँ इसमें क्या था आपका गामा ग्लोबिन आते हैं। और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में काम आने वाले प्रोटीन कौन कौन से थे, चार नंबर है आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में काम आने वाले। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन का मतलब होता है एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन जो होता है वो आपके मस्कुलर प्रोटीन होते हैं, ठीक है। लगभग सभी एंजाइम भी क्या था आपके प्रोटीन होते हैं। लगभग, ये एनसीईआरटी की लाइन है, हर बार पूछते हैं। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं अर्थात वो किसकी बातें कार्य करते हैं, बायो कैटालिस्ट, यानी जैव उत्प्रेरक की बातें क्या करते हैं आपके कार्य भी करते हैं। कौन से, जो एंजाइम्स होते हैं वो। और कुछ हार्मोन भी क्या होते हैं आपके प्रोटीन होते हैं। सम हार्मोन, यानी कि कुछ हार्मोन जो होते हैं वो आपके कहते हैं प्रोटीन होते हैं। कुछ हार्मोन जो होते हैं वो आपके प्रोटीन होते हैं, जैसे इंसुलिन है या ग्लूकागॉन है। इंसुलिन जो होते हैं वो आपके कहते हैं किसकी बात कार्य करता है, इंसुलिन जो कहता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करने का कार्य करता है, जबकि ग्लूकागॉन जो होता है वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का कार्य करता है। तो इंसुलिन जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन है, बट फिर भी एक प्रकार का कहता है प्रोटीन माना जाता है इसको, यह प्रोटीन है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो मेरी टेलीग्राम की ID क्या है वो आप एक बार देख लीजिए। टेलीग्राम पर आप क्या सर्च करेंगे, जो ये पूरी की पूरी PDF आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपको लिखना है राहुल राठौड़ ऑफिशियल,
और उस पर आप ज्वाइन कीजिए और उस पर आप कहते हैं ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये सारी PDF वहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।